इंद्रियां कहाँ राजी हो पाती हैं, कहाँ तृप्त हो पाती हैं, और पूरी जिंदगी इन इंद्रियों को ही खुश करने में निकल जाती है। आंखें जो देखना चाहती हैं उनको हम वही दिखाते हैं, कान झूठ सच निंदा चुगली जो सुनना चाहते हैं वो उसको सुनवाते हैं, जीभा जो खाना चाहती है, जो बोलना चाहती है, उस जीभा से वही काम लेते हैं। स्पर्श वाली इंद्री से, त्वक इंद्री से भी मनचाहा स्पर्श करते हैं। पांव से जहां मन है वहां जाते हैं, हाथों से जो चाहे सो करते हैं। तो इंद्रियों की पूजा जीवन भर करते हैं, लेकिन इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती, इंद्रियां तृप्त नहीं होती। उल्टा निरंतर उन इंद्रियों को विषय रस देते 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 वो इंद्रियां कमजोर तो हो जाती हैं, लेकिन हटीली हो जाती हैं। अब मन के माफिक खाने को नहीं मिला तो कलयुग में आदमी का मूड ऑफ है। मन माफिक उसको सुनने को बात नहीं मिली तो मूड खराब है। मन माफिक देखने को नहीं मिला, मन माफिक सूंघने को नहीं मिला, जो मन माफिक विषय नहीं मिला तभी वो इंद्रिय नखरा करने लग जाती है, और उन इंद्रियों की गुलामी इस कदर बढ़ जाती है कि फिर गलत काम में भी परहेज नहीं होता। जो लोग दारू पी रहे हैं या मांस खा रहे हैं या और गलत से गलत वस्तु खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो इंद्रियों की पूजा ही तो है, इंद्री की तृप्ति तो है। पर कहां तृप्त हुई इंद्री, कहां संतुष्ट हुई, कहां सुख मिला? आखिर तो केवल असंतोष, पीड़ा, तनाव, दुख यही मिला। जबकि ये इंद्रियां हमको सेवा के लिए मिली थी। इन इंद्रियों से शरीर की सेवा होती, और मूल रूप में इन इंद्रियों के स्वामी प्रभु हैं। पहले भी हमने सुना ठाकुर जी का बड़ा प्रिय नाम है गोविंद। गोविंद माने क्या होता है? गवाम इंद्र इति गोविंद। गो माने गाय भी होता है, और संस्कृत में गो माने इंद्रियां भी होता है। तो इंद्रियों के स्वामी को गोविंद कहते हैं। अर्थ क्या हुआ कि हम सब जीवों के इंद्रियों के स्वामी श्री ठाकुर जी हैं। वैष्णवों को ये बात हृदय से समझनी होगी कि मेरी इंद्रियां वास्तव में प्रभु की सेवा के लिए हैं, हरि गुरु की सेवा के लिए हैं। इन हाथों से हरि गुरु की सेवा बने, इन पैरों से धाम की यात्रा हो, धाम की परिक्रमा हो, इन आंखों से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, इन कानों के द्वारा भगवान के लीला चरित्र का श्रवण हो, और इस जीवा के द्वारा प्रसाद का भक्षण हो, और इस जीवा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण हो। तो ये इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए मिली हैं। इन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन हम लोगों से भूल हो गई, हम इन इंद्रियों को ही तृप्त करने में लग गए, और परिणाम क्या हुआ? इन इंद्रियों ने व्यक्ति को कितना भटकाया। किसी को दारू पीने की लत लग जाती है तो वो अपना घर बिगाड़ लेता है, अपना खून पसीने की कमाई नष्ट कर लेता है, अपनी मान बढ़ाई इज्जत खत्म कर लेता है। पर वो एक इंद्रिय की मजबूरी तो है जो
पैसा भी गया, इज्जत भी गई, परिवार भी परेशान, फिर भी आदमी मानने को तैयार नहीं। या संसार में बुरे से बुरा कर्म जो व्यक्ति करता है, बलात्कार जैसा कर्म भी करता है, तो उस बलात्कार जैसे पाप के पीछे उसका स्पर्श सुख ही तो है। वो थोड़ी देर का स्पर्श सुख उससे बलात्कार जैसा कुकर्म करवा देता है, फिर भले उस बलात्कार की सजा उसको जिंदगी भर भोगनी पड़े। तो ये इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं तो इस लोक में भी नरक पैदा कर दें और परलोक में तो नरक तैयार है ही। लेकिन यही इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लग जाएं तो फिर ये इंद्रियां जैसी तृप्त होती हैं, फिर ये इंद्रियां जैसी सुखी होती हैं, उसका अनुमान हम नहीं कर सकते। यदि ये नेत्र वाली इंद्री, ये दृष्टि वाली इंद्री प्रभु में लग जाए तो ये केवल स्थूल जगत इन आंखों से नहीं दिखेगा, इन्हीं आंखों से भगवान की दिव्य लीला दिखने लग जाएगी। सूरदास जी के पास बाहर वाली आंखें नहीं हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को ऐसा प्रभु में केंद्रित किए हैं कि बंद आंखों से उनको भगवान की लीला का अनुभव हो रहा है। यदि ये कान वाली इंद्री अभी जो दूसरे की निंदा सुनने में, पर चर्चा सुनने में, व्यर्थ वार्ता सुनने में लगी है, ये कान वाली इंद्री यदि तन्मय होकर के कथा सुनने में लग जाए तो परीक्षित जी की तरह केवल कथा सुनने से प्रभु की प्राप्ति हो जाए।